हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। आज हम करेंगे 10th क्लास की हिंदी। आज हम हिंदी को स्टार्ट करेंगे। हिंदी की जो बुक है हमारी क्षितिज, उसके जो काव्य खंड है उसका हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे। काव्य खंड का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका क्या नाम है? सूरदास के पद। ठीक है, इसके जो कवि हैं उसका क्या नाम है? सूरदास। ठीक है, कवि ने ये जो 4 पद लिए हैं ये अपने ग्रंथ सूरसागर से, भ्रमर गीत से लिए हैं। ठीक है, सूरसागर के भ्रमर गीत से उन्होंने ये 4 पद उठाए हैं। इसमें होता क्या है, इसकी क्या कहानी है, देखो बताती हूँ आपको। श्री कृष्ण के मथुरा जाने के बाद श्री कृष्ण वहां से उद्धव को गोपियों के लिए एक संदेश लेकर भेजते हैं। लेकिन जो गोपियां थी ना, वो श्री कृष्ण की राह देख रही थी, यानी कि उनको लगता था कि श्री कृष्ण खुद आएंगे। लेकिन उन्होंने उद्धव को देखकर उनके ऊपर एक कटाक्ष व्यंग्य किया है। अब देखो, देखते हैं कि जो गोपियां हैं वो उद्धव को क्या कहती हैं, क्या व्यंग्य करती हैं उस पर इसमें बताया गया है। ठीक है, चलो देखते हैं पहला पद। पहला पद क्या है, देखो। उद्धव, उद्धव का मतलब है उद्धव, तुम हो अति बड़भागी। जो गोपियां थी वहां पर वो उद्धव पर कटाक्ष व्यंग्य करती हुई कहती है कि उद्धव तुम तो बहुत ही बड़े भाग्यवान हो, बहुत ही बड़भागी हो। कि अब क्यों? अपरस अपरस रहत सने तगाते नाहिन मन अनुरागी। वो उद्धव को कहती है कि तुम दिन रात श्री कृष्ण के पास रहते हो, फिर भी तुम्हारा मन श्री कृष्ण के प्रेम में लीन नहीं है, तुम श्री कृष्ण की तरफ आकर्षित नहीं हो, इसलिए वो क्या है? बड़ा ही भाग्यवान है। पुरइन पात रहत जल भीतर तारस देह नदागी। वो कहती है कि तुम उस प्रकार हो, तुम कमल के उस पत्ते के समान हो जो कि रहता तो जल में ही है लेकिन उसके ऊपर जल की एक भी बूंद नहीं गिरती। ठीक है, तो यहाँ पर उद्धव को किससे कंपेयर किया गया है, किसी तुलना की गई है? कमल के पत्ते से। ठीक है, आगे देखो। जो जल माँ तेल की गागरी बूंद ने ताको लागी। अब वो कहती है कि तुम उस मटकी की तरह हो। गागरी का मतलब होता है मटकी। जो तुम उस तेल की मटकी के समान हो जिसको अगर जल में डुबो दिया जाए तो उसके ऊपर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहरती, तुम तो उसके समान हो। ठीक है, प्रीति नदी में पाऊ न बुरेऊ दृष्टि ने रूप पराग। वो उद्धव को कहती है कि तुम श्री कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में स्नान करना तो दूर, तुमने उसमें कभी भी पैर नहीं डुबोया, यानी कि तुम श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित नहीं हो, तुम श्री कृष्ण के प्रेम में लीन नहीं हुए। लेकिन क्या कहती हैं, देखो। लेकिन सूरदास अबला हम भोरी गुड़ चाटी जो पागी। लेकिन वो कहती है कि हम तो भोली भाली गोपियां हैं, भोली भाली अबला हैं, हम तो श्री कृष्ण के प्रेम के प्रति उसी तरह आकर्षित हैं जिस प्रकार गुड़ चाटी जो पागी, जिस प्रकार से गुड़ की तरफ चींटियां आकर्षित होती है ना, वैसे ही क्या है, गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम के प्रति आकर्षित हैं। ठीक है, तो वो उद्धव को ये व्यंग्य करती हुई कहती है कि तुम तो श्री कृष्ण के पास रहते हो हमेशा, लेकिन फिर भी तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के लिए कोई भी प्रेम नहीं है, तुम उनके प्रेम में लीन नहीं हो, उनके लिए आकर्षित नहीं हो। ठीक है, और वो अपने आप को किससे तुलना कर रही है? गुड़ चाटी जो पागी, चींटियों के समान बता रही है कि जिस प्रकार चींटियां गुड़ की तरफ आकर्षित होती है ना, उसी प्रकार हम श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित हैं। ठीक है, तो पहले पद में गोपियां उद्धव को इस प्रकार कटाक्ष व्यंग्य करती है। अब देखते हैं कि सेकंड पद में क्या होता है। देखो दूसरा पद, दूसरा पद क्या है? मन की मन ही मांझ रही। अब वो उद्धव को कहती है कि हमारे तो मन की इच्छा मन में ही रह गई, मन की बात मन में ही रह गई, कही जाई कौन पे उद्धव ना ही परत कही। अब वो कहती है कि हम, हमारी जो मन की बात है वो सिर्फ श्री कृष्ण से ही करना चाहती थी, हम उद्धव को उचित पात्र नहीं मानते संदेश देने का, इसलिए वो कहते हैं कि हमारी मन की इच्छा मन में रह गई, हम सिर्फ अपनी बातें श्री कृष्ण से कहेंगी। ठीक है, वो है ना उद्धव को उचित पात्र नहीं मानती संदेश देने का। ओके, अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। अब वो उद्धव को कहती हैं कि हम श्री कृष्ण के लौट के आने की आशा को आधार बनाकर अपने तन मन से उनके विरह की व्यथा को सह रही हैं, यानी कि उनके विरह की, यानी कि उनके बिछड़ने के दुख को सह रही हैं, सहन कर रही हैं, इस आशा में कि एक दिन श्री कृष्ण आएंगे तो उनके सारे दुख दूर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही। अब वो कहती है कि श्री कृष्ण ने तुमको यहाँ पर हमें ज्ञान जोग संदेश देने के लिए भेजा है। ये बात सुनकर हमें और भी ज्यादा गुस्सा आया है और हम विरह की आग में और भी ज्यादा जलने लगी हैं। ठीक है, अब वो कहती है कि लोग दुख में अपने रक्षक को याद करते हैं, किंतु हमारे जो दुख का कारण है ना, वो स्वयं रक्षक ही है। ठीक है, अब देखो। चाहती हुती गुहारी जिते ते उते दार बही सूरदास अब धीर धरे क्यों मर्यादा ने लही। अब वो कहती है उद्धव को, ए उद्धव, हम कैसे धीर धरे, हम कैसे धीरज धरे, हम कैसे शांत रहें, क्योंकि हमारे मन में जो श्री कृष्ण के लौटने की इच्छा थी, जो लौटने की आशा थी, वो मन की मन में ही रह गई। हम जो भी श्री कृष्ण से बातें कहना चाहती थी वो हमारे मन में ही रह गई हैं। ठीक है, अब वो कहती है कि सूरदास अब धीर धरे क्यों मर्यादा ने लही, हम
उद्धव हम धीर क्यों धरे, धीरज क्यों धरे, क्योंकि प्रेम का मतलब क्या होता है, प्रेम की मर्यादा क्या होती है, प्रेम के बदले में प्रेम देना। लेकिन हमारे लिए तो स्वयं श्री कृष्ण ने ही क्या कर दिया, मर्यादा का उल्लंघन कर दिया। ठीक है, प्रेम की मर्यादा का क्या मतलब है यहाँ पर कि प्रेम के बदले में प्रेम देना, लेकिन स्वयं श्री कृष्ण ने ही हमारे प्रेम के बदले में जो प्रेम की मर्यादा थी उसका उल्लंघन कर दिया। ठीक है, ये था हमारा दूसरा पद। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के 2 पद करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।